हो गया। चलो मैं हार्दिक अभिनंदन करता भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, जिन्हां दी अपार किरपा नाल सत्संग का आयोजन किया है ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ देवी देवताओं का भी सत्संग का आयोजन किया है ਅਤੇ ब्रह्म ज्ञानी का प्रद संभालिया। इन्हां दी किरपा मेरे ते बनती है और बनी रहे। मैं रामायण का दूसरा भाग बोलन लगूँ, पर भोजन भाग बोलन तो पहला एक भजन गाऊँ, उस तो बाद मैं रामायण का दूसरा 2 नंबर भाग बोलूँगा। ये भजन है भगवान विष्णु का। जो ने भगवान विष्णु जो है सृष्टि के पालनहार, जो है भगवान विष्णु जो है सृष्टि के पालनहार। 4 भुजा तारी माथे पे सोने का मुकुट बराजे मेरे भगवान विष्णु के। 4 भुजाधारी माथे पे मुकुट बराजे मेरे भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के साथ आए भगवान शिव सृष्टि की रचना करने। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार, साथ हैं भगवान ब्रह्मा उत्पत्ति काल। भगवान विष्णु के 18 कला संपूर्ण रहते हैं विष्णुपुरी में। विष्णु भगवान की लीला अपरंपार, जिसने जान लिया वह तर गया। भगवान विष्णु की लीला को कोई कोई जाना, जो जान गया वह तर गया। भगवान विष्णु ने बोला था भगवान ब्रह्मा को कि हम हैं साथ आपके समाने पर। भगवान विष्णु ने तारे अवतार, जैसे रामचंद्र कृष्ण और भी अनेका संसार में। जिसने प्राणी ने अपना आप संभाल लिया, उसने भगवान विष्णु को पा लिया। मैं जी हुण साध संगत मैं रामायण का दूसरा भाग बोलने लगे, आप ध्यान से सुनो। जब भगवान रामचंद्र जदों सीता को घर ले आए, उसके साथ शादी हो गई। उसमें बड़ा अच्छा माहौल था घर में, बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई सी, बड़ा तकड़ा इंतजाम सी। बड़े बड़े राजे आए हुए सीगे सारे, जिन्होंने बुलाया सी, जेडे सोमवार के समय नहीं आ सके सी, क्योंकि सोमवार में कोई पक्का पता तो नहीं था कि रामचंद्र की शादी हो जाएगी। ये तो समय दसता था। राजे महाराजे बड़े बड़े आए पहुँचे, उन्होंने कुछ दिन समय रुके और जो उन्होंने बिहार सी आपस में राजाओं का जैसे उन्होंने चलता था वो चला। राजे सारे अपने अपने स्थान को चले गए, पर जाने से पहले उन्होंने राजा दशरथ से अनुमति मांगी जाने की। राजा दशरथ ने बोला कि आप जैसी आपकी इच्छा, अगर रुक जाते और समा तो बहुत अच्छा था, पर उन्होंने राजाओं ने कहा अपनी कुछ मजबूरी जाहिर की कि हमें जाने की अनुमति दो, हम भी वहाँ राजभाग में कार्य करना है। ऐसा हुआ है कि राजा दशरथ की अवस्था थोड़ी जी वृद्ध हो चली सी। वृद्ध अवस्था को देख के उन्होंने सोचा कि रामचंद्र को राज तिलक दे दिया जाए, जिससे उनकी जी है उनकी जिम्मेवारी कम हो जाएगी। राजा दशरथ ने मंत्रीगणों से सलाह की, घर के सदस्यों से सलाह की, गुरु बृहस्पति जी से गुरु विश्वामित्र जी से सलाह की। विश्वामित्र ने कहा कि आपकी राय बहुत अच्छी है, हम आपकी राय का अभिनंदन करते हैं। ऐसा हुआ कि दशरथ ने दूर दूरों राजे को बुलाया कि आप सब पहुँचो, हमने राज तिलक रामचंद्र को देना है।
जो कि विष्णु के अवतार ने। बड़े इन्हों का रामचंद्र का बड़ा तगड़ा सुभाव है, बहुत ही भगवान शिव की तरह इन्हों का सुभाव है, बड़े नरम ने जैसे कि भगवान शिव ने जो कि 18 कला संपूर्ण ने और सृष्टि के उन्होंने देन बहुत बड़ी देन है। रामचंद्र सी जड़े ये भगवान विष्णु के अवतार से। ऐसा हुआ कि राजे आगे राजा के रहने वास्ते व्यवस्था की गई, राज तिलक की पूरी तैयारी हो गई, सारी जिम्मेदारी यह गुरु विश्वामित्र जी के पास थी, उन्होंने सारा कार्य आप ही करना था। और नारद जी ऋषि जो कि बहुत उच्च कोटि के विद्वान ने, बड़ा तकड़ा उन्होंने दुनिया में देन है, बहुत ज़्यादा उन्होंने भगवान विष्णु नाल, भगवान शिव नाल, भगवान ब्रह्मा नाल बड़ा तकड़ा मेल है। राज ऋषि जी ने हो और ब्रह्म ऋषि जी ने, महर्षि नारद जी। जब राज की तैयारी हो रही थी, राजे आए बैठे थी, जो कई दी गोली मंथला, उसको इसका बात का पता चल गया। उसको पता था कि रानी के कई 2 बार मिले हुए दशरथ से समय आने पर उसका प्रयोग कर सकती है। उसने कहा कि रानी आप ऐसे करो, आप अपने 2 बरों को राजा से ले लो, उसको बोलो कि रामचंद्र को वनवास दे दो और मेरे भारत को राज तिलक दे दो। उसने कई ने कहा कि आप जरा मुँह संभाल के बोलो। कई ने उसको जब वो नहीं हटी घर से बाहर निकाल दिया। फिर अंदर बड़ी, अंदर आई, अंदर आकर उन्हें फिर कहा कि रानी मेरी बात पर सोच विचार कर लो, समा है अब, समय को गंवाओगे फिर पछताओगे। तो कई ने उन जब वो नहीं रुकी बाहर निकाल दिया। तीसरी वे फिर अंदर बढ़ी, क्योंकि उन्हें